हेलो साथियों, आप सबका आपके YouTube चैनल एग्जाम स्टडी में स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो अग्निवीर हैं उसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। यानी कि जो अग्निवीर यानी भारतीय सेना है उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में हम शुरू करते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, ये एग्ज़ाम होगी 22 अप्रैल को। कब होगी दोस्तों? 22 अप्रैल को होगी। तो रोज़ाना वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान पूरा 15 क्वेश्चन है दोस्तों। ओके, तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना समय गवाए। तो पहला प्रश्न है कि इंडियन नेशनल आर्मी के संस्थापक थे, यानी कि थे, वर्तमान में नहीं, संस्थापक थे। तो दोस्तों मोहन सिंह। कौन थे दोस्तों? मोहन सिंह जी थे। क्योंकि पहले साथियों दूसरा देखेंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे सभी को अच्छे से देखना है। दूसरा है भारत में विशिष्ट खेल पुरुषों महिलाओं को दिया जाने वाला राष्ट्रीय पुरस्कार कहलाता है। तो अर्जुन पुरस्कार। कौन सा है दोस्तों? अर्जुन पुरस्कार है जो भारत में विशिष्ट खेल पुरुषों महिलाओं को दिया जाता है साथियों। ओके, अगला तीसरा है कि भारत की प्रथम महिला सुल्तान कौन थी? जो भारत की प्रथम महिला सुल्तान थी वो कौन थी? वो थी राजिया सुल्तान। कौन थी दोस्तों? राजिया सुल्तान थी। ओके, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चौथा, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों वो है न्यूयॉर्क में। कहाँ है दोस्तों? न्यूयॉर्क में है पैसा भी। अगला देखेंगे पांचवा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो उसका मुख्यालय दोस्तों हेग में है साथी। कहाँ पर? हेग में साथी। अगला देखेंगे हम छठा कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे। कौन थे दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह जी। क्योंकि साथियों अगला देखेंगे हम सातवां, प्रसिद्ध पुस्तक गीत यानी कि गीता गोविंद किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों जयदेव के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है साथियों? जयदेव जी के द्वारा लिखी गई है। अगला देखेंगे हम आठवां कि राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला स्थित है। तो राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है दोस्तों? दोस्तों बेंगलोर में। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? बेंगलोर में स्थित है मेरे साथियों। ओके, अगला देखते हैं नौवां कि अहमदाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो अहमदाबाद साथियों साबरमती नदी पर। कहाँ पर? साबरमती नदी के तट पर स्थित है साथियों। अगला देखते हैं 10वां कि अर्थशास्त्र किसने लिखा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अर्थशास्त्र किसने लिखा है? तो चाणक्य ने लिखा है साथियों। किसने लिखा है? चाणक्य ने। तो शून्य की खोज किसने की है साथियों? तो वो भी चाणक्य ने की है साथियों। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं 11वां कि जलियांवाला बाग स्थित है। जो जलियांवाला बाग है वो कहाँ पर स्थित है साथियों? तो अमृतसर में। कहाँ पर स्थित है साथियों? अमृतसर में स्थित है साथियों। अगला देखते हैं 12वां कि वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है जो विदेश से लेन देन करते हैं? तो दोस्तों में ये एस जयशंकर। कौन है? एस जयशंकर जी है साथियों। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? सबको पता है 1942 में। कब हुआ था साथियों? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था साथियों। अगला देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध 42 से 45 के बीच में शुरू किया हुआ था साथियों। ओके, अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तमिलनाडु के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? यानी कि ऐसा कौन सा राज्य है जो तमिलनाडु की सीमा के साथ नहीं जुड़ता है? तो तेलंगाना है साथियों। कौन सा है? तेलंगाना जो है, जो तमिलनाडु की सीमा के साथ नहीं जुड़ता है साथियों। अगला देखते हैं हम, यानी कि अगला हमारा सामान्य विज्ञान से जुड़ा हुआ प्रश्न हो गया। तो अगला टॉपिक है सामान्य विज्ञान से जुड़े हुए प्रश्न। तो देखते हैं अमल वर्षा के लिए किस प्रकार का प्रदूषण जिम्मेदार है? वायु प्रदूषण। कौन सा है साथियों? वायु प्रदूषण है जो अमल वर्षा के लिए जिम्मेदार है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। नमक का रासायनिक सूत्र तो वो NaCl। ओके, NaCl साथियों नमक का सूत्र। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अगला देखिए तीसरा कि परमाणु रिएक्टर में भारी जल का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो परमाणु रिएक्टर में भारी जल का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो मॉडरेटर के द्वारा। किसमें? मॉडरेटर के द्वारा किया जाता है साथियों। अगला देखेंगे ऑक्सीजन की खोज किसने की थी साथियों? तो ऑक्सीजन की साथियों खोज की थी जोसेफ प्रिस्टली ने। किसने? जोसेफ प्रिस्टली ने की थी ऑक्सीजन की खोज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्या आवश्यक है? यानी कि ये सभी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, धूप भी है, क्लोरोफिल यानी कि ए। बिल्कुल सही हो जाएगा ये सभी। ओके साथियों, अगला देखते हैं पोलियो एक प्रकार के कारण है, यानी कि
पोलियो एक प्रकार का रोग है, किस प्रकार का है, वायरस है, क्योंकि पोलियो एक प्रकार का वायरस है साथियों। ओके, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 7 क्वेश्चन कि दूध द्वारा दही का निर्माण द्वारा किया जाता है, यानी कि दूध द्वारा दही का निर्माण होता है, यानी कौन सी विधि यानी किस प्रकार से होता है, तो लैक्टोबैसिलस के द्वारा दही का निर्माण होता है साथियों। अगला देखते हैं कौन सी गैस वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, तो कौन सी गैस है जो नाइट्रोजन है जो प्रचुर मात्रा में वायुमंडल में स्थित के साथ में 78% के साथ में मेरे हिसाब से के साथ में। अगला देखेंगे हम किसी रंग की वस्तु सबसे अधिक ऊष्मा सोखती है, काला रंग की। कौन सी ऊष्मा, यानी कि गर्म, जो गर्म होता है वो सबसे ज़्यादा गर्म काला कपड़ा होता है। हमें कभी भी जो गर्म मौसम रहता है उसमें कभी काला कपड़ा नहीं पहनना चाहते हैं साहब, सफ़ेद कपड़ा पहनना चाहिए। ओके, यूरिया खाद, यानी कि यूरिया खाद क्या है, नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन होता है साथ में इसमें। कितने साथ में वस्तु के कंपन से उत्पन्न होता है। वस्तुएं किसी भी प्रकार की वस्तु है, यदि किसी वस्तु से मारेंगे हम तो उसे क्या उत्पन्न होते हैं, ध्वनि उत्पन्न के साथ में। यदि लोहे हैं तो लोहे से मारेंगे हम तो ध्वनि उत्पन्न के साथ में। अगला देखेंगे बार पौधे के विकास के लिए मिट्टी में आवश्यक है नाइट्रोजन। पौधे के विकास के लिए नाइट्रोजन बहुत इम्पोर्टेंट है साथियों। जैसा कि हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और नाइट्रोजन छोड़ते हैं, इस प्रकार से पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं साथियों। ठीक है साथियों, अगला देखते हैं कि प्रकाश के एक स्पेक्ट्रम कितने रंग होते हैं। प्रकाश के एक स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं साथियों, तो 7 रंग होते हैं। कितने साथियों, कितने 7 रंग होते हैं, 7 रंग। ओरियन क्या है, ओरियन साथियों नक्षत्र है। क्या है साथियों, नक्षत्र है ओरियन। ओके पहले साथियों। अगला देखेंगे 15वां, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से गोल्डन रोग होता है साथियों। कौन सा, गोल्डन रोग होता है साथियों। अगला देखेंगे हम गणित से, अगला टॉपिक है हमारा गणित, यानी कि मैथ से संबंधित क्वेश्चन इसमें साथियों। इसमें हमारे पास 13 क्वेश्चन है, यानी कि 15 30 क्वेश्चन और 30 मिला के कितने, या 15 30 40 तक 43 क्वेश्चन हो चुके हैं साथियों। देखते हैं प्रश्न पहला, 80 से 20% अधिक संख्या है तो दोस्तों 96, यानी कि ए ऑप्शन रहेगा। 80 से 20% संख्या अधिक कौन सी है, 96 है संख्या। संभाव्य त्रिभुज में कोण होते हैं, यानी कि संभाव्य त्रिभुज में कोण कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि 60 डिग्री के होते हैं साथियों। कितने डिग्री के, 60 डिग्री के होते हैं संभव। अगला है एक संख्या को उसके 2/3 में जोड़ने पर 35 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात की। यानी कि कितने संख्या जोड़े कि 35 प्राप्त हो जाए, तो 21 संख्या जोड़ने पर हमको 35 प्राप्त हो जाएंगे साथियों। ओके, अगला देखते हैं चौथा कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 है। 154 जिसकी त्रिज्या है, यानी कि जिसकी त्रिज्या कितनी है, 7 है साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है एक व्यक्ति को अपनी घड़ी को 450 यानी कि 450 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो घड़ी का क्रय मुख्य यानी कि कितने में बेचा है, 500 रुपये, यानी कि क्रय यानी खरीदने का मूल्य उससे 500 रुपये और बेचा यानी कि 10% उसको हानि होगी, 50 रुपये की उसको हानि के साथ। अगला देखते हैं हम कि 200 का 25% कितना होगा, यानी कि 25% कितना होगा, 50 होगा साथ में। कितना होगा, 50। ओके, 25 50 75 100। ओके, इस प्रकार से निकाल सकते हो आप। ओके, अगला देखेंगे एक आयताकार मैदान का विकर्ण और एक भुजा क्रमशः 289 मीटर और 100 मीटर, दूसरा पक्ष आपको खोजना है तो 240 मीटर हो सकते हैं साथियों। ओके भाई साथियों, अगला देखेंगे रवि ने 800 रुपये में एक शर्ट यानी कि पूरी सेट खरीदा। ओके, 1900 रुपये में बेची, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 12.5% को उसको लाभ हुआ है साथियों। क्योंकि साथियों निकाल सकते हो आप। ओके, अगला देखते हैं 9वां कि यदि 10 आदमी एक काम को 4 दिन में कर सकते हैं तो उसी काम को 5 दिन में करने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता होगी, तो दोस्तों 8 पुरुषों की। कितने पुरुषों की, 8 पुरुषों की आवश्यकता होगी साथ में। अगला देखते हैं कि क्या है कि 3 6 9 6 यानी कि 3696 का औसत कितना होगा, तो 6 होगा साथियों। कितना होगा साथियों, 6 होगा साथियों। अगला देखेंगे हम कि एक बल्लेबाज अपनी छठी पारी में 60 रन बनाता है। कौन सी पारी में, छठे ओवर में 80 रन बनाता है और इस प्रकार उसका औसत 5 बढ़ जाता है। 6 पारियों के बाद उसका औसत कितना होगा, तो 55 होगा साथियों। तो
कितना होगा साथियों, 55 होगा साथियों। अगला देखेंगे हम 12 कि यदि x प्लस वाई बराबर 4 और x माइनस 4 6 है तो x का मान क्या कीजिएगा 5, कितना होगा साथियों, तो इसका मान 5 हो जाएगा साथियों। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 88 से विभाजित होती है, यानी कि 88 से विभाजित होती है, और यह 9,944, ठीक है 9,944 होती जाएगी। तो दोस्तों हमारे पास पूरे कंप्लीट हो चुके हैं यानी इस क्वेश्चन। इसी प्रकार से कल और देखेंगे नई है अपनी विषय संबंधित क्वेश्चन। सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत।